दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जून 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। मैं समस्त जीवों को, आत्माओं को, छोटे बड़े सबको, ब्रह्मांड के कण कण को नमन करता हूँ। आज का ये मेरा वीडियो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए है। कल 4 जून को इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है। अभी जो भी है, और पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यह वीडियो मेरा वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक संदेश है। सुनिए। मोदी जी नमस्कार। मैं मंगल, मैं आपका एक हम उम्र एक आदमी अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कि दोस्त, मैं आपको बहुत किस्मत वाला नहीं मानता, इसलिए कि आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री किसी न किसी को तो बनना ही होता है, मजदूर किसी न किसी को तो बनना ही होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत वाला बनने के लिए जीवन को जानना ज़रूरी है कि जीवन क्या है, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है। तब जीवन का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। कई लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत कुछ पाकर भी नर्क बना लेते हैं, और कई लोग फ़कीर से रहते हैं तो भी ज़िंदगी उनकी बड़ी अद्भुत, अनुपम और आनंद से भरी हुई होती है। हाँ, तो मैं आपको क्या सलाह दे रहा था कि प्रधानमंत्री का पद आपके पास होकर भी मैं आपको किस्मत वाला नहीं मानता। उस समय मानूंगा जब इस वीडियो को आप देख लेंगे और इसे फॉलो करने लगेंगे। भाई, मेरा तो यही है कि मैं उस समय आपको किस्मत वाला मानूंगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और इसको फॉलो करने लगेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसके बिना तो आपकी किस्मत बदल ही नहीं सकती। आपको सलाह दी जाती है कि आप लोकसभा में एमपी की संख्या को मैनेज कर भी लें, तब भी आप प्रधानमंत्री मत बनना। क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना। आप बुरा नहीं माने, मैं सॉरी हूँ, मैं ऐसे शब्द कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। और इसलिए मेरे में भगवान ने ये बोला है कि आप हिम्मत करके बोलो। भाई, मैं आपका भला चाह रहा हूँ, बुरा नहीं। और मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझसे बात करते हैं और ये बताया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी भलाई के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लोकसभा एमपी की संख्या मैनेज कर लो, तब भी अब पीएम मत बनना। क्योंकि नंबर 1 सुनिए, आप में बुद्धि नहीं है। आप भड़क सकते हैं इस बात के ऊपर, लेकिन कृपया मत भड़किए। मैं तो क्या, एक रैयत सा, सड़क साफ सा आदमी, छोटा सा हूँ। काफ़ी उम्र का आपकी लगभग हो गया। मैं कोई आपसे बुरा नहीं चाहता। मैं तो आपको भलाई के लिए शब्द कह रहा हूँ। वह क्या है कि आप में बुद्धि नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, तुम इन ब्राह्मणों को, इन आरएसएस के लोगों को और दुनिया के लोगों को अभी जानते नहीं। आप भाई साहब, भारत के ब्राह्मणों को, आरएसएस के लोगों को, आरएसएस वालों को और दुनिया के लोगों को अभी जानते नहीं।
आप इस दुनिया को नहीं जानते कि यहाँ पर हर किसी को एक बलि का बकरा चाहिए। आप ये नहीं जानते कि यहाँ पर हर किसी को एक बलि का बकरा चाहिए, लेकिन वो बकरा समझता है कि वह तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह तो बड़ी तोप है और वह तो बड़ा विकसित है, देखो उसकी क्या डिमांड है। लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि उसकी डिमांड एक बलि के बकरे की तरह से होती है, जो उनकी नज़रों में मोस्ट सुटेबल होता है। और उनके लिए एक बकरा नहीं मिले तो दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं तो तीसरा चाहिए। उनको तो वो चीज़ चाहिए। हर जगह ये लागू होती है। चाहे आरएसएस को सत्ता पर अपनी पकड़ जमाए रखने के लिए आप जैसा कोई चाहिए, आप नहीं तो फिर कोई और आपका जैसा चाहिए, आप नहीं तो कोई आपसे कोई थोड़ा कम और चाहिए, उसको तो एक बलि का बकरा चाहिए। हर एक जवान लड़की को एक हृष्ट पुष्ट हस्बैंड चाहिए। उसको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि वह उसको प्यार करती है या ऐसा है। प्यार क्या करती है? वह प्यार अपनी सूटेबिलिटी को करती है, अपनी सुविधाओं को करती है कि भाई ऐसा हस्बैंड हो तो मेरे बच्चे अच्छे हों, मुझे कमा कर अच्छा दे और अच्छे ढंग से रखे, उसमें ताकत हो उसके शरीर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक निस्वार्थ प्यार है। और कहीं भी देख लो, चाहे हर किसी को एक बलि का बकरा चाहिए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इसलिए मोदी साहब, आप किस चक्कर में पड़े हो? तुम इन ब्राह्मणों को, इन आरएसएस वालों को और तुम लोगों को भी जानते नहीं हैं। और आपके पिछले 10 साल का समय बताता है कि आपकी पकड़ इस दुनियादारी के बारे में क्या है। देखो, प्रधानमंत्री बन जाना या पैसे वाला बन जाना एक अलग खेल है। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी तो मुझे आपकी चिंता पड़ी है, आपकी ज़िंदगी की चिंता पड़ी है कि कहीं आप कोई गलत कदम नहीं उठा लें। और आपके लिए गलत कदम ये होगा यदि आप प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, ये गलत कदम होगा। और यदि बन भी जाएंगी तो वह गलत कदम नहीं, वह अति भयानक कदम आपके जीवन का होगा। इसमें बहुत सी बातें बोलने की हैं, मैं बोलता ही रहता हूँ आपके बारे में। लेकिन पता नहीं आज ईश्वर मुझे आपके प्रति बड़ा रहमदिल होने के लिए कहता है, या ईश्वर आपके प्रति बड़ा रहमदिल है। वह बताता है कि इसको बता दो, यदि संभल जाए तो, वरना आपकी भाई साहब खैर नहीं। अब आगे से परिस्थितियाँ इस तरह से बनेंगी कि आपकी तो क्या, आपको तो इन आरएसएस वालों ने अपनी पकड़ मजबूत, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए आपको पकड़ रखा है। अब इन्हीं की खैर नहीं, समय ऐसा आ रहा है और ऐसा आकर रहेगा। मुझे यही बताया जा रहा है। और जीवन को देखो, जीवन कितना बहुमूल्य है, अमूल्य है, अद्भुत है। जो आप ताकत महसूस करते हैं प्रधानमंत्री में शिप में, ये प्रधानमंत्री शिप में तो कुछ भी ताकत नहीं है जितने इस जीवन में है। लेकिन आप जीवन को देखते ही नहीं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं, घृणा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर चिल्लाते रहते हैं। अब आपका ये विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए दोस्त, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप चाहे लोकसभा के अब एमपीज का मैनेज कर लें, चाहे सारे आरएसएस वाले आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहें, आरएसएस वाले ही नहीं, पूरे भारत के 140 करोड़ लोग भी आपको बोले कि प्रधानमंत्री बन जाओ, तो भी आप मत बनना। अब आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, इसलिए शायद आप मेरी बातें नहीं मानोगे। लेकिन ये कभी सिद्ध होगा कि मैं ये जो कह रहा हूँ, जो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे ये शब्द नहीं, ये मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स। ये इंटरकॉन्टिनेंटल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं
और उसमें भी ये एटॉमिक मिसाइल्स हैं, एटॉमिक वेपन से लेस ICBM में हैं। इसलिए दोस्तों असल में तो उस परमात्मा को आप पर तरस आ रहा है, तो मेरे थ्रू आपको एक मैसेज भेज रहा है कि ऐसा मत करो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, अब ये बदलने दो और ये ज़माना फिर बदल कर रहेगा। क्योंकि ईश्वर को जो करना है, जो तो करना है, अब आपने स्वार्थमंदी होकर आप फिर इतने सत्ता के पीछे भागकर आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं, खत्म कर लेंगे, और ख़त्म भी बहुत बुरी तरह से करेंगे। इतनी बुरी तरह से करेंगे कि जितने की इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और राजीव गांधी का जो जीवन ख़त्म हुआ, वो तो फिर भी अच्छा था। पता नहीं आपके जीवन में क्या हो जाए, ऐसा परमात्मा मुझसे बोल रहा है। भाई मैंने आपको बोल दिया, आप भी एक देश के नागरिक हैं और देश की व्यवस्था के अंतर्गत आप भी एक गरीब ग्रुप से आते हैं। हर एक की यहाँ रक्षा होनी चाहिए, हर एक की बुद्धि खुलनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए कभी भी आप ऐसी प्रधानमंत्री अब आप प्रधानमंत्री बनने की कोशिश नहीं करें। और सुन लो, अब न तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, न राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, न वह बिहारी बाबू बेपेंदे का लोटा जिसको बोलते हैं, जो कहीं पर भी चला जाता है, न वह बनेगा। और अब प्रधानमंत्री या देश का संचालक वही बनेगा जो मैं पहले बोल चुका हूँ। और ये होकर रहेगा। ये भाई भगवान मुझे बोल रहा है। लेकिन चूँकि ऐसी बातें आप शायद नहीं मानेंगे मेरी बात को। एक तो आपको ये वीडियो पहुँचे ही नहीं, क्या पता, और दूसरे पहुँच भी जाए तो ऐसे मेरे जैसे तो बोलने वाले बहुत होते हैं। लेकिन ये मेरे वीडियो, ये शब्द हैं जो ऐसे ही नहीं हैं। ये जो काले काले से मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ऐसे नहीं है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ हैं, क्योंकि शब्द इस दुनिया में हैं ही बड़ी अद्भुत चीज़। हम तो इनका लेकिन अर्थ नहीं समझते, इनको ये नहीं समझते कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। ये शब्द ब्रह्म हैं, ये शब्द हैं जो खुद परमात्मा होते हैं। और भौतिक रूप में देखा जाए तो मैंने आपको बताया ही है कि ये मेरे शब्द नहीं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBM, वो भी एटॉमिक वेपन से लेस। इसलिए दोस्त देख लो, अपन तो कोई कंप्यूटर है नहीं, लेकिन हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अब तो मुझे भगवान ने पूरा प्रोग्राम भारत का बता दिया है कि ये भारत कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, और इसमें कौन इसको चलाएगा, और ऐसा ही होगा। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन। लेकिन ये मैंने कहा आपके भले के लिए है, ये ध्यान रखना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।